आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट करियर आफ्टर बीकॉम ग्रेजुएशन, या किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया हो, फिर वो बीबीए भी हो सकता है, मास्टर एमबीए किया हो, और आप चाहते हैं कि आपका स्टार्टिंग पैकेज 6 to 8 लाख की रेंज में हो, इन हैंड सैलरी 50,000 एज ए फ्रेशर, तो वो कौन सा करियर हो सकता है? देखिए गाइस, अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पर आप हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप किसी भी करियर को चूज करेंगे वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। या तो आप किसी सीए फर्म में ज्वाइन कर लेंगे जहां आप ऑडिट कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल टास्क कर रहे हैं जहां आपका वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, टैली सीख रहे हैं, तो बिलीव मी, मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि कौन सा ऐसा करियर है जो आपको एक अच्छा रेम्युनरेशन दे सकता है, लर्निंग विद अर्निंग, दिस इज योर मोटो। तो अगर हम डिस्कस करें तो एक करियर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं कि सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा, ग्रोथ क्या होगी, डिफिकल्टी लेवल, ड्यूरेशन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी, क्या ऐसा कोई करियर हो सकता है? देखिए, ग्रेजुएशन के बाद अगर ये सारा पैरामीटर्स को अगर मैं कंसीडर करूं तो आपको फोकस करना चाहिए स्किल और स्पेशलाइजेशन। अगर आपने अपनी स्किल को अपडेट कर लिया, एक ऐसी स्किल सीख ली जिसमें स्पेशलाइजेशन है आपके पास, तो डेफिनेटली आपको जॉब की कभी कमी नहीं आने वाली। और वो शॉर्ट टर्म पीरियड में कोर्सेज हैं, यूएस टैक्सेशन एनरोल्ड एजेंट और यूएस गैप प्लस आईएफआरएस। आफ्टर ग्रेजुएशन इससे बढ़िया प्रोफेशन आपके लिए नहीं हो सकते। अमेरिका का हाईएस्ट टैक्स क्रेडेंशियल है यूएस टैक्सेशन। आपको पता है अमेरिका की जो इकोनॉमी है ना, वो लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, $18 ट्रिलियन, इससे भी ज्यादा हो चुकी है, तो मैं आपको 2 साल पुराना बता रहा हूं। $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 1/3 इकोनॉमी का पोर्शन, और यूएस में जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं वो इंडिया से कई गुना ज्यादा लोग रिटर्न फाइल करते हैं। और यूएस गैप और आईएफआरएस जिसके बेसिस पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग होती है, तो अगर ये स्किल और स्पेशलाइजेशन आपके पास होगा तो लर्निंग भी होगी, अर्निंग भी होगी, ग्रोथ भी होगी। तो ऐसे ही करियर को आपको चूज करना चाहिए, रेदर देन हम कोई मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो जाएं, हम टैली सीख रहे हैं, तो ऐसे कोर्सेज से आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होने वाला, बिकॉज स्किल भी नहीं है, स्पेशलाइजेशन भी नहीं है, और आपको बहुत आसानी से रिप्लेस कर दिया जाएगा बिकॉज आपके पास अगर टेक्निकल स्किल नहीं है तो यूएस टैक्सेशन एनरोल्ड एजेंट की ब्यूटी सबसे अच्छी, एक सब्जेक्ट की एग्जाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, और इन दोनों कोर्सेज को आप 1 लाख के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं लेस देन 6 मंथ में। तो सर इन्वेस्टमेंट कम, ड्यूरेशन कम, इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी। आपको पता है इनरोल्ड एजेंट एक लाइसेंस है, जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, वो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करते हैं या टैक्स एडवाइस देते हैं, वैसे ही टैक्सेशन के मैटर पे किसी कंपनी की रिटर्न को सर्टिफाई करना, रिटर्न फाइल में हेल्प करना, प्रैक्टिस करना, आईआरएस, जैसे इंडिया में इनकम टैक्स की बॉडी है सीबीडीटी, वैसे अमेरिका की बॉडी आईआरएस, तो आईआरएस के सामने रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज। तो आपके पास एक ऐसा लाइसेंस है जिसके बेसिस पे आप वर्क फ्रॉम होम, जॉब, फ्रीलांसिंग, बहुत सारे टास्क टेक केयर कर सकते हैं। बस आपको अपना एक मिशन बनाना है कि सर इस इनरोल्ड एजेंट लाइसेंस को 6 to 8 मंथ में हम अचीव करेंगे। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं यूएस गैप, इंटरनेशनल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएफआरएस और यूएस गैप। आज जो वर्ल्ड है वो बाइलिंगुअल वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग है। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, अकाउंटिंग या तो आईएफआरएस के बेसिस पे होती है या यूएस गैप के बेसिस पे। यूएस गैप जो फॉलो करती है वो अमेरिकन कंपनीज करती हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आईएफआरएस। तो आप इस कोर्स को करके एक पेपर, सिंगल पेपर एग्जाम को देकर इंटरनेशनल अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो अगर आपके पास एक इंटरनेशनल अकाउंटेंट, टैक्स अकाउंटेंट का डेजिग्नेशन है, 50,000 60,000 जस्ट नंबर है, 20 लाख 15 लाख तक के पैकेज होते हैं,
तो ग्रेजुएशन के बाद जरूरी नहीं है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करें, कंपनी सेक्रेटरी करें, आईसीडब्ल्यू करें। आप पहले आईएफआरएस यूएस गैप को करिए या इनरोल्ड एजेंट को करके देखिए। के बाद आप अगर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के लिए देख रहे हैं, फिर वो चाहे दुबई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूएसए हो, अनलिमिटेड ग्रोथ, ए प्लस यूएस गैप, इन दोनों को अगर आप कर लेते हैं, आईएफआरएस को आप कर लेते हैं, तो आप एक टैक्स अकाउंटेंट, इंटरनेशनल अकाउंटेंट के डेजिग्नेशन को अचीव कर लेते हैं। गाइस, बीकॉम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज। कुछ स्टूडेंट एमकॉम कर रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग से एमबीए कर रहे हैं, टैली सीख रहे हैं, 25,000 रुपए, 25,000 की जॉब को भी अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। मैंने ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जिनको 10 ईयर का, 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, उनका पैकेज 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख से ज्यादा नहीं है। वहीं यूएस टैक्सेशन में अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, पैकेज आपका 18 लाख, 20 लाख का भी जाता है। बस आपको एक मिशन पे चलना है सर, और वो मिशन है कि हमें एक स्किल को अपडेट करना है, और स्किल को अपडेट करते समय ये बातों को ध्यान रखिए, स्किल और स्पेशलाइजेशन। आपका करियर लेस देन 1 ईयर में एक सही ट्रैक पे होगा, और एक बार आपको ट्रैक मिल गया, एक बार मल्टीनेशनल कंपनीज में आपकी एंट्री हो गई, यूएस बेस्ड कंपनी में एंट्री होगी, तो ग्रोथ अनलिमिटेड है। आप डोमेस्टिक कंपनी से ज्यादा इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब को अचीव करने का आपका मिशन होना चाहिए। मिशन 2023 100% पॉसिबल है अगर आप डेडिकेशन के साथ में इन कोर्सेज को परस्यू करने की सोचते हैं। सो इस छोटे से वीडियो में मैं करियर गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था, EA plus IFRS is a good combination which can make you international tax and accountant. और ये एक लाइसेंस है, एक प्रोफेशन है जिसकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल है। होप सो आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।